Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our first chapter Computer System for class 9. Students, अभी तक हमने ये सीखा है कि कंप्यूटर सिस्टम में कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसकी मीनिंग है, कंप्यूटर क्या होता है, आईपीओ साइकिल क्या है, सीपीयू क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आज हम अपने चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी क्या क्या फीचर्स हैं कंप्यूटर में, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और ड्रॉबैक्स हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से कैटेगराइज हुआ और कौन कौन सी कैटेगरी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और अगर कोई भी टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। Hello student, today we will continue our first chapter computer system and today's topic is characteristics of a computer। Means हमारे कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, यानी ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है अपनी वर्किंग को ईजी वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ए कंप्यूटर। मीन्स हमारे कंप्यूटर में क्या क्या स्ट्रेंथ है कंप्यूटर सिस्टम की। तो फर्स्ट पॉइंट है स्पीड, यानी कि हमारा कंप्यूटर क्या करता है, ए मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। यानी कि जो हमारा मॉडर्न डे कंप्यूटर है वो मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में कितना फास्ट वर्क करता है। सेकेंड पॉइंट, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम हमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को या बल्क डाटा को एक बार में हम अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। हमारे पास हार्ड डिस्क है डाटा को स्टोर करने के लिए, जो आजकल 1 TB या उससे भी ज़्यादा की साइज़ की हमें मिलती है। इसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, DVD है और भी बहुत सारे स्टोरेज मीडियम है जिसके थ्रू हम हाई स्टोरेज कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं कंप्यूटर के। देन थर्ड पॉइंट इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजंस एक्यूरेटली प्रोवाइडेड बाय द हार्डवेयर डज नॉट मैलफंक्शन। यानी कि हम कंप्यूटर के थ्रू जो भी वर्क करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है, यानी कि जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें मिस्टेक की चांसेस नहीं होती। अगर मिस्टेक होती है तो वो ह्यूमन एरर्स के थ्रू हो सकती है कि अगर हम डाटा इनपुट ही अगर गलत डालें तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा, आउटपुट भी वो गलत प्रोड्यूस करेगा। यानी कि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर्स आर इम्यून टू टायर्डनेस एंड boredom और fatigue, thus they are more reliable than human beings। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो मोर रिलायबल है क्योंकि उसके अंदर टायर्डनेस यानी वो थकता नहीं है, बोर नहीं होता, कॉन्टीन्यूअस वर्क कर सकता है, 24 घंटे वर्क कर सकता है। तो इसलिए हमारा कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के कंपैरिजन में मोर रिलायबल है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी मीन्स हमारा कंप्यूटर एक तरह से ऑलराउंडर है और वो कई तरह के मल्टीपल टास्क को इफ़िशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है। हम कंप्यूटर के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, इंटरनेट को ऑपरेट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम चाहें तो अकाउंटेंसी वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये वर्सेटाइल है, मतलब मल्टीपल टास्क को सपोर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात हुई तो अगर हमें स्ट्रेंथ पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की क्या क्या वीकनेस हैं, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, वो पूरी तरह से डिपेंड होता है
जो उसका यूज़र है उसके ऊपर, यानी कि यूज़र जो डिसीजन लेगा कंप्यूटर सिस्टम उसी को इम्प्लीमेंट करेगा, वो खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। देन सेकेंड पॉइंट, जीरो IQ। Computers are dumb machines with zero IQ. They need to be told each and every step, however minute it may be. यानी कि कंप्यूटर पूरी तरह से डंप होता है, उसके पास जीरो IQ होता है, वो हर तरह की इंस्ट्रक्शन लेने के लिए हम पे डिपेंड होता है, यानी कि हम जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, सेंड करते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वर्क इम्प्लीमेंट करता है। थर्ड पॉइंट, नो ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे कि ह्यूमन क्या होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है ताकि फ्यूचर में उन मिस्टेक्स को ना कर सके, लेकिन कंप्यूटर के पास ना तो डिसीजन मेकिंग है और ना ही IQ है, जीरो IQ है। इस वजह से वो जो लास्ट प्रीवियस मिस्टेक्स उसने की है उसको बार बार इम्प्लीमेंट करेगा। इफ़ ए कंप्यूटर कमिट्स एन एरर वंस एंड सिमिलर सिचुएशन और इवेंट ऑकर अगेन कंप्यूटर विल कमिट द सेम एरर अगेन, यानी कि अगर हम कंप्यूटर में कोई वर्क कर रहे हैं और कोई एरर आ रही है, सेम उसी सिचुएशन या इवेंट पे अगर हम दोबारा करते हैं तो वो फिर से वही एरर जनरेट करेगा, यानी कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से खुद से आइडिया नहीं लगा सकता कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो उसके वीकनेस हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर के कितने तरह के टाइप्स हैं, यानी उनकी कौन कौन सी कैटेगरी हैं। तो अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर्स की कैटेगरी के बारे में बात करें तो हम कंप्यूटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है पर्पज वाइज और सेकेंड है प्रिंसिपल वाइज। मीन्स उद्देश्य के हिसाब से कि हमारे कंप्यूटर में क्या क्या यूजेज हैं, और सिद्धांत के हिसाब से कि हम किन किन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और उनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर के कौन से टाइप हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्पज वाइज। सो इन पर्पज वाइज द फर्स्ट कैटेगरी इज स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। व्हाट इट मीन्स, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर इज़ द वन डेट इज़ डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, यानी कि हमारे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर सिस्टम वो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक ही तरह के टास्क को यानी प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। इस तरह के कंप्यूटर जो होते हैं वो वर्सेटाइल नहीं होते, यानी वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। ये स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक ही टास्क के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। Now second point, general purpose computers. It is the one that can work on different types of programs input to it and thus be used in countless applications. The programs are not permanently stored but are input at the time of execution. These computers are very versatile. Means general purpose computers क्या होते हैं, ये versatile computer होते हैं, ये हर तरह का वर्क को परफॉर्म कर सकता है, ये टास्क स्पेसिफिक या इवेंट स्पेसिफिक नहीं होते, इनके थ्रू हम मल्टीपल टास्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वाइज, यानी कि कंप्यूटर की वर्किंग के हिसाब से, सिद्धांत के हिसाब से कंप्यूटर में कौन कौन से टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। These computers types work with continuous physical quantities such as voltage, current, temperature etc. तो नाम से ही क्लियर हो गया कि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ पे वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा वोल्टेज, करंट या टेम्परेचर। इस तरह के सिस्टम पे हमें वर्क करना है, यानी कि इनपुट को अगर हमें इस फॉर्म में लेना है जहाँ हमें वोल्ट, एम्पियर, सेल्सियस या टेम्परेचर के फॉर्म में दिखाना है, तब हम किसका यूज करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स का। मोस्टली इस तरह के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन वर्क में इनका यूज होता है। देन सेकेंड पॉइंट, डिजिटल कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर टाइप्स वर्क विथ डिसकंटिन्यूअस डाटा कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म 0 और 1 एंड ऑल ऑपरेशन आर कैरिड आउट ऑन दीज डिजिट्स एट एक्सट्रीमली फास्ट रेट। यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो हमारा होता है वो
बाइनरी डिजिट्स यानी 0 और 1 पे वर्क करता है। ये कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के कंपैरिजन में फास्ट वर्क करते हैं और एक्यूरेट होते हैं। इनका बेसिकली यूज जो होता है वो बिजनेस और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड हेडिंग, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन, तो ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। इन दीज कंप्यूटर्स सम कैलकुलेशन टेक प्लेस इन एनालॉग मैनर एंड रेस्ट ऑफ देम टेक प्लेस इन डिजिटल मैनर, यानी कि इसमें कुछ तरह की कैलकुलेशन जो होती हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के फॉर्म में होती हैं और कुछ तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो डिजिटल मैनर में होते हैं। जैसे कि हम वेदर फोरकास्टिंग, जो मौसम की जानकारी के लिए जो हम सिस्टम्स का यूज करते हैं वो क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का एक बेस्ट एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। फर्स्ट, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। व्हाट इट मीन्स, these computers are in the form of teeny chips embedded within the circuitry of appliances such as television, washing machine, wrist watches। यानी कि इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं वो एक चिप के फॉर्म में होते हैं और ये टीनी चिप्स होती हैं, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन या रिस्ट वॉचेज। लेकिन इस तरह की जो डिवाइस होती हैं वो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए ही यूज होती हैं, जैसे कि ट्यूनिंग ए पर्टिकुलर टेलीविज़न फ्रीक्वेंसी और कीपिंग एक्यूरेट टाइम। यानी कि अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए या पर्टिकुलर टाइम को डिस्प्ले करना हो तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर्स में एम्बेडेड का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एम्बेडेड क्या है। ये टीनी चिप्स होती हैं यानी स्मॉल चिप्स होती हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में इनबिल्ड रहती हैं, सर्किटरी में इनबिल्ड रहती हैं, जिनका एग्जांपल है टेलीविज़न या वॉशिंग मशीन। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पॉइंट विच इज़ माइक्रो कंप्यूटर्स और पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स। इनको हम माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर हुज सीपीयू इज ए माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनके सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है। ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग डिवाइस होते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर जो है इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं कि इसमें एक बार में एक यूज़र एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। बेसिकली एजुकेशनल सेक्टर में या स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी ट्रेनिंग सेमिनार्स में या ऑफिसेस में या गेम्स खेलने के लिए हम पीसी का यूज करते हैं। अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मोबाइल और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। दिस कैन बी हेल्ड इन हैंड्स बट हैव लिमिटेड कैपेबिलिटीज कंपेयर्ड टू अदर बिगर काउंटरपार्ट्स, यानी कि अदर कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में देखें तो इनको हम हैंड हेल्ड भी डिवाइस बोलते हैं। ये लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अदर डिवाइसेस के कंपैरिजन में। देन सेकेंड पॉइंट, पोर्टेबल पीसी। बिगर देन मोबाइल कंप्यूटर्स, दीज कंप्यूटर्स कैन बी ईजिली कैरिड आउट इन ब्रीफकेस, पर्स और पॉकेट। ये मोबाइल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, कैपेबिलिटीज़ में भी फास्टर होते हैं और ये ब्रीफकेस या पर्स या पॉकेट में भी आ सकते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं लैपटॉप, नोटबुक या पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। देन थर्ड पॉइंट, डेस्कटॉप पीसी। दीज कंप्यूटर्स कैन फिट ऑन द टॉप ऑफ ए डेस्क बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन। दे कैन रेंज फ्रॉम होम कंप्यूटर्स टू स्मॉल बिजनेस कंप्यूटर्स टू बिग यूटिलिटी कंप्यूटर्स। यानी कि ये डेस्कटॉप पीसी जो होते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम इन्हें अपने घर पे होम कंप्यूटर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा दें तो हम इन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी यूज कर सकते हैं और इनके थ्रू डिफरेंट टाइप के बिग टास्क को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन फोर्थ कैटेगरी इज वर्क स्टेशन। Workstations are similar to PC but have greater memory and more extensive mathematical abilities। यानी कि ये नॉर्मल PC की तरह होते हैं लेकिन इनकी कैपेबिलिटीज़
वर्किंग पावर पीसी के कंपैरिजन में थोड़ा लार्ज होती है। ये मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम वर्क स्टेशन के थ्रू कई सारे पीसीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि डाटा को हम एक्सचेंज कर सकें। नाउ थर्ड पॉइंट, मिनी कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज सर्वर्स which are more powerful than microcomputers और PC पर्सनल कंप्यूटर्स। अगर हम मिनी कंप्यूटर्स की बात करें तो इनको मिड रेंज सर्वर्स भी बोलते हैं, और ये माइक्रो कंप्यूटर्स यानी पर्सनल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस होते हैं। इनमें उनके कंपैरिजन में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लार्ज मेमोरी डाटा को हम इसके थ्रू स्टोर कर सकते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो PDP-11, VAX 7500 मैग्नम इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू हैंडल ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। दिस कैन सपोर्ट मोर देन 100 यूजर्स एट द सेम टाइम। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स से भी फास्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, हाई स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम इनके थ्रू एक बार में 100 से ज़्यादा यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि ये मल्टीटास्किंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये साइज में बड़े होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी वर्किंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही फास्ट होती है, लार्ज मेमोरी स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो ICL 39, CDC 6600, VAX 8842, IBM 3090/600 और IBM 4381, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, सुपर कंप्यूटर्स। तो नाम से क्लियर हो गया होगा कि सुपर कंप्यूटर जो हैं वे सबसे बेस्ट कंप्यूटर हैं, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। These consist of several processors running together, thereby making them immensely faster and powerful। यानी ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम एक ही बार में बहुत सारे प्रोसेसर्स को एक साथ रन कर सकें। ये पावरफुल और फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर वंस। अगर हम इनकी कंपैरिजन करें मेन फ्रेम, मिनी या माइक्रो के थ्रू, तो These computers are capable of handling huge amount of calculation that are beyond human capabilities। इसके थ्रू हम बहुत तरह की ऐसी कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है। एक सुपर कंप्यूटर 40,000 माइक्रो कंप्यूटर्स के इक्वल माना जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम इसका ये कितने फास्ट होते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो Cray XMP14, CDC 205, ETA GF10, NEC SX2, परम पेस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम ये देखें कि सुपर कंप्यूटर्स का यूज कहाँ होता है तो वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर साइंस रिसर्च, मेट्रोलॉजी, एरोडायनेमिक मॉडलिंग, तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, और आप सभी लोग अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट की यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करिए। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं, अपनी क्यूरी को पूछ सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।